कि ये मोहन मांझी की सरकार चल कैसे रही है। पहले दिन एडीजी का बयान था कि यहाँ आदिवासियों ने हिंसा की है। भाई साहब, महात्मा गांधी ने भी कहा था, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर औरतों पे हमला हो तो अपने नाखून अपने दांत से भी बचाओ उनको, और अगर इस गांव में आदिवासियों ने कुछ भी किया तो अपनी बहनों की रक्षा के लिए किया। एसपी रायगढ़, डीएम रायगढ़, अभी तक पता नहीं कैसे इस यहाँ बने हुए और न्याय का राज है यहाँ। वो जो पट्टा मांग रहा था वेदांत के पालतू कुत्ते के पट्टे की तरह उसका पट्टा लगा हुआ है। सुभाष सिंह NBW था, नॉन अवेलेबल वारंट था, और उस वारंट में देखिए क्या है कि इसको तामील कौन करेगा। काशीपुर थाने का हेड कांस्टेबल करेगा। एसपी रायगढ़ महिला है। इस औरत से पूछा गया तो औरत ने कहा कि प्रचंड विरोध होता, इसीलिए इतने फोर्स के साथ गए थे। ये वेदांता सुनने में लगता है भारतीय, लेकिन वो लंदन में रजिस्टर्ड। मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। इसको अपनी आत्मा के में बैठा करके 3 साल से लगातार संघर्ष करने वाले मेरे आदिवासी भाइयों, सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जब हमारे बीच में आई है तो उनसे हम कुछ बताना चाहते हैं। माओवादी की तरह हम लोग संसदीय लोकतंत्र को नकारते नहीं हैं, संवैधानिक तरीके को नकारते हैं। पहली बात बताना चाहेंगे कि ये मोहन मांझी की सरकार चल कैसे रही है। 8 तारीख को तलामपदर में हमारा राज्य सम्मेलन था। ठीक एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अग्रवाल आता है, वेदांत का मालिक आता है। वेदांत का मालिक कहता है ओडिया रे कही भी ये नियमगिरी रे आउथरे रिफरेंडम हो, ये कौची मैंने एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के दफ्तर से एक पूंजीपति कह रहा है जिसकी कंपनी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, भारत में नहीं। ये वेदांता सुनने में लगता है भारतीय, लेकिन वो लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी है। वो कहता है कि फिर से रेफरेंडम हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कटक हाई कोर्ट देखेगी कि कैसे रेफरेंडम होगा। एडीएम डीएम वगैरह के देखरेख में नहीं हुआ वो रेफरेंडम। रायगढ़ के सिविल जज और कलाहंडी के सिविल जज गांव गांव में गए और उनके सामने वोट पड़ा, और हम चाहते हैं आप वोट डलवा दो। प्रचंड नहीं 99% वोट से जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध होगा। और ये नियमगिरी में राहुल जी ने सहयोग दिया था। और फिर आपसे कहना चाहेंगे, बहुत कष्ट के साथ कहना चाहेंगे, अभी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जहां मैं गांधी को मानने वाला हूं, जहां हिंसा, सरकार का पहले दिन एडीजी का बयान था कि यहाँ आदिवासियों ने हिंसा की है, 40 लोग घायल हैं। भाई साहब, महात्मा गांधी ने भी कहा था, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर औरतों पे हमला हो तो अपने नाखून अपने दांत से भी बचाओ उनको, और अगर इस गांव में आदिवासियों ने कुछ भी किया तो अपनी बहनों की रक्षा के लिए किया। जब उन बहनों के ऊपर जब अटैक हुआ भाई साहब, तब जाकर के जो अच्छा और सब फर्जी, अभी आप रायगढ़ यहाँ से चले गए, कहा कि विशाखापट्टनम भेज दिया गया, इतने गंभीर थे। आप पता कर लीजिए, हवाई जहाज वहीं से पकड़ेंगे आप कि जो है क्या हुआ उनका है कि नहीं है, अभी अस्पताल में पता चल जाएगा। और यहाँ भी आप देख लीजिए। तो एक मुख्य बात। दूसरी बात, एसपी रायगढ़, डीएम रायगढ़, अभी तक पता नहीं कैसे इस यहाँ बने हुए और न्याय का राज है यहाँ। वो जो पट्टा मांग रहा था वेदांत के पालतू कुत्ते के पट्टे की तरह उसका पट्टा लगा हुआ है। कुलकर्णी माँ बहन की गर्ज सत्याग्रही टाइप से ये सैकड़ों औरतें खड़ी थी पहाड़ के ऊपर और रोड से मेगाफोन लेकर के बोल रहा है। आपको वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं हम लोग, देखा जी। और वो बोल क्या रहा है, कह रहा पट्टा दो पट्टा दो। हम आपसे इसलिए उम्मीद करते हैं कि जिन कानूनों के सहारे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो सारे के सारे कानून मनमोहन सिंह जी के समय
बने थे, इसलिए उम्मीद करते हैं। और यहाँ जब हमने देखा, कहने में कोई संकोच नहीं है। एक साथी ने कहा, आपके जिम्मेदार साथी हैं कांग्रेस के, कि CSR से विकास होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2% मुनाफा आपको समाज के लिए लगाना है और पूरा विकास उसी से हो जाएगा। हमारे साथी को कहा कि भाई माइनिंग का विरोध मत करो, उस 2% CSR के बूते हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को संदेह होता है। SP रायगढ़ महिला है, ठीक है, उसने कहा गया सूबा सिंह कहा कि सूबा सिंह NBW था, नॉन अवेलेबल वारंट था, जो लड़का अभी यहाँ सबसे पहले बोला, ठीक है। और वो धाराएं इतनी सारी थी, मुकदमा एक था, उस मुकदमे में कम से कम 1 दर्जन लोगों की जमानत हो चुकी है। कितना गंभीर मुकदमा था सोचिए। 16 अगस्त 2025 को नर्मदा नायक नाम की जज, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वो आपको वारंट की कॉपी मिल जाएगी, हम भेजे हैं, जयराम जी को भी भेजे। और उस वारंट में देखिए क्या है, उस वारंट में नंबर 1 पॉइंट लिखा रहता है कि इसको तामील कौन करेगा। जानते हैं क्या लिखा है? काशीपुर थाने का हेड कांस्टेबल करेगा, ठीक है। 16 अगस्त का वारंट, जिसमें लिखा है कि 25 अगस्त तक गिरफ्तार करके लाया जाए। तो इस औरत से पूछा गया, तो औरत ने कहा कि प्रचंड विरोध होता, इसीलिए इतने फोर्स के साथ गए थे। लेकिन इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, करीब 1 महीना पहले यहाँ ADM आया, क्यों आया जानते हैं? उस वारंट को सूबा सिंह के घर में चिपकाने के लिए। इतना बड़ा मुकदमा, ठीक है, सुन लीजिए मुकदमा। सूबा सिंह ने उनसे पूछा, ADM से, कि साहब आपको क्यों आना पड़ा? सूबा सिंह कोठी है और गले हाँ, तो मैं पहुंचा ना सब कलेक्टर को उसने पूछा कि आप क्यों आ गए ये वारंट चिपकाने। उस दिन कोई विरोध नहीं हुआ, हालांकि उस दिन भी 20 बोलेरो आई थी। जनता ने उनके कानून के पालन में कोई असहयोग नहीं किया। और ये महिला कह रही है कि ये इतना प्रचंड अपराधी था कि इसीलिए हम लोग 10 बस भर करके आए और आंसू गैस छोड़े। वो सारी कहानी आप लोगों ने सुनी है। इसीलिए फिर अंत में उम्मीद करेंगे आपके दल से